कभी आप इमेजिन करके देखिए कि एक आदमी बाहर नहीं जा पा रहा है, ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, भीड़ भाड़ में नहीं जा पा रहा है, वो कहीं पे शॉपिंग मॉल नहीं जा पा रहा है। इवन वो बाहर अगर कह दिया जाए कि जाओ सब्जी लेके आओ या कुछ मार्केट से सामान लेते आओ, वो भी नहीं कर पा रहा है। ट्रैफिक में जाने से डर लग रहा है। तो फिर ऐसे हालत में, ऐसी सिचुएशन में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी दिक्कतें एक एगोराफोबिया से पीड़ित व्यक्ति को हो सकती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस बी मिश्रा और आज हम बताएंगे आपको एगोराफोबिया के बारे में। एगोराफोबिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो एगोराफोबिया एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी सिचुएशन में डर लगने लगता है जहां पे इंसान को लगता है, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो मरीज है, उसको लगता है कि ऐसी जगहों से हम निकल नहीं पाएंगे या हम वहां पे ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। जैसे कि कोई भीड़ वाली जगह है, जैसे कि शॉपिंग मॉल है, या ट्रैफिक जहाँ पे लग रहा है, ट्रैफिक में फंस जाने का डर, या ट्रैवलिंग, कहीं पे यात्रा कर रहा है, फ्लाइट में जा रहा है, उसमें फंस जाने का डर, ट्रेन से जा रहा है, उसमें जाने का डर होता है कि हम यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। और ये फियर होता क्या है? फियर ये होता है कि ऐसी सिचुएशन में अगर पैनिक अटैक आ गया या हमारी धड़कन तेज हो गई, हमको कोई दिक्कत हो गई, तो हम क्या करेंगे? तो वो ऐसी जगहों को अवॉइड करना शुरू कर देता है। तो उसके अंदर अवॉइडेंस बिहेवियर आ जाता है। अवॉइडेंस बिहेवियर आने की वजह से उसकी जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। काम पे जाना बंद कर देता है, कहीं बाहर यात्रा करना बंद कर देता है, एकदम लास्ट मोमेंट पे अपनी यात्रा को कैंसिल कर देता है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके लाइफ में, ये बहुत ज्यादा इंपेयरमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एगोराफोबिया के सिम्टम्स में एक तो मैंने बताया कि ऐसी सिचुएशन से वो डरना स्टार्ट कर देता है। दूसरा मैंने बताया कि हमेशा ऐसी सिचुएशन को वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा, अवॉइडेंस बिहेवियर डेवलप हो जाता है। तीसरी चीज होती है कि जिसको एगोराफोबिया होता है उसको ऐसी सिचुएशन में एंजाइटी ऑलमोस्ट ऑलवेज होगी। मतलब जब भी ऐसी सिचुएशन जाएगा तो एंजाइटी होगी। बहुत सारे लोग सिर्फ सोच के एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है कि हमको ऐसी जगह पे जाना है। एक हमारे पेशेंट है जो जब भी उनको कहीं पे यात्रा करनी होती है तो उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो वो जब भी कहीं पे जाना होता है तो उससे पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि हम ट्रेन में यात्रा करेंगे या कुछ भी होगा तो प्रॉब्लम होगी। ऐसे मरीज ऐसा भी करते हैं कि जब भी ये जा रहे होते हैं तो ऐसी जगहों से जाना पसंद करते हैं जहां पे वो सेफ फील करें, जैसे कि जहां पे हॉस्पिटल नजदीक हो या जहां पे वो ऐसा लगे कि यहाँ पे कम ट्रैफिक होगा। ऐसी जो रूट है उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग अगर बाहर जाते भी हैं तो हमेशा किसी को साथ लेके जाते हैं कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी तो कोई हमारे साथ रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकते हैं। और जो एंजाइटी के सिम्टम होते हैं वो तो होंगे ही, जैसे कि पाल्पिटेशन है, स्वेटिंग है, एंड जो भी सिम्टम्स मैंने बताए थे पैनिक डिसऑर्डर में, वो सारे सिम्टम हो सकते हैं उनको। एगोराफोबिया अकेले भी हो सकता है, पैनिक डिसऑर्डर के साथ भी हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि 1/3 पेशेंट जो पैनिक डिसऑर्डर के होते हैं उनको एगोराफोबिया भी होता है। तो पैनिक डिसऑर्डर और एगोराफोबिया साथ साथ हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एगोराफोबिया होता क्या है, मतलब होता क्यों है, तो एगोराफोबिया होने का कारण जो है वो ब्रेन न्यूरोकेमिस्ट्री है, जो सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इनकी अल्टरकेशन की वजह से हो सकता है, या फिर जेनेटिक्स, अगर फैमिली में किसी को एगोराफोबिया है, कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो उस व्यक्ति को एंजाइटी होने की संभावना रहती है या एगोराफोबिया होने की संभावना रहती है। या इवन अगर उसको खुद को ही कोई और एंजाइटी डिसऑर्डर है तो भी उसको एगोराफोबिया हो सकता है। हमारे ब्रेन में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो फियर को परसीव करता है। तो जो एगोराफोबिया से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उन लोगों का वो ब्रेन एरिया ऐसी सिचुएशंस को थ्रेट की तरह देखता है। इवन ये सिचुएशन उतनी थ्रेटनिंग नहीं है, अनरीजनेबल थ्रेट पैदा करता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा
थ्रेट उसमें वो परसीव कराता है इंसान को, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन में भी एक अनरीजनेबल फियर हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। एगोराफोबिया के अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो एगोराफोबिया के लिए मेडिकेशन है या फिर साइकोथेरेपी है। मेडिकेशन में SSRI है, SNRI है, बेंजोडाइजेपिन्स है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। अगर हम साइकोथेरेपी की बात करें तो उसमें CBT है, एक्सपोजर टेक्निक है, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन है। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके भी बहुत सारा लोगों को फायदा होता है, जैसे कि आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं। तो ये सारे जो टिप्स हैं इसको फॉलो करके भी आप उसमें राहत पा सकते हैं। दूसरी बात है कि एगोराफोबिया अगर सीवियर फॉर्म में है या फिर उस सीवियर फॉर्म में जा रहा है, तो सबसे जरूरी है कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंसल्ट करें और उसको दिखाएं, क्योंकि अगर एगोराफोबिया को जल्दी से अगर उसको टैकल किया जाए, जल्दी से उसको दिखाया जाए, तो उसको उसकी जो प्रोग्नोसिस है उसको बेहतर किया जा सकता है और मरीज जल्दी से सही हो सकता है। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था एगोराफोबिया के बारे में, और फिर कभी अगले वीडियो में हम किसी नए इलनेस के बारे में, नई साइकेट्रिक इलनेस के बारे में या कोई नए साइकोलॉजिकल टॉपिक के बारे में, साइकोलॉजी के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद।